स्टूडेंट्स, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है नॉन करंट लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉन करंट लायबिलिटीज को हम डेट या लॉन्ग टर्म डेट्स भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब नॉन करंट लायबिलिटीज निकाली कैसे जाती हैं, अगर आपको क्वेश्चन में ना दे रखी हो तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड में से शेयर होल्डर फंड को माइनस करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका पहला फॉर्मूला है। इसको हम टोटल डेट्स में से करंट लायबिलिटीज माइनस करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और हम टोटल एसेट्स में से शेयर होल्डर फंड और करंट लायबिलिटीज दोनों को माइनस करके भी निकाल सकते हैं। तो इसके ये तीन फॉर्मूले हैं जिसके थ्रू आप इसे निकाल सकते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस शेयर होल्डर फंड, टोटल डेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज और टोटल एसेट्स माइनस शेयर होल्डर फंड एंड करंट लायबिलिटीज। बाकी नॉन करंट लायबिलिटीज के ये सब हेड्स क्या होते हैं इन द बैलेंस शीट, ये आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स। पहला सब हेड है आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, दूसरा है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज नेट, ये आपका नॉन इवैल्यूएटिव है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा। तीसरा सब हेड है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ये भी बहुत आपको रेयर ही दे रखा होगा। और चौथा सब हेड है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग जिसके अंदर डिबेंचर या लॉन्ग टर्म लोन्स दे रखे होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस यही आपको ज़्यादातर मिलेंगे इसके सबहेड के तौर पे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं वो भी देख लीजिए। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का पहला फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज़ करके भी निकाल सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। टोटल एसेट को ब्रेक किया जा सकता है इनटू नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट, तो इसकी जगह आप इन दोनों को लिख लीजिए, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज़। तो दूसरे से ये तीसरा फॉर्मूला बना है और चौथा फॉर्मूला इस तीसरे फॉर्मूले से बना है, बिकॉज करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज़ वर्किंग कैपिटल होता है। तो चौथा फॉर्मूला बन गया नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये ध्यान रख लीजिए स्टूडेंट, जो मैं बताने जा रहा हूँ इससे आप बहुत सारे फॉर्मूले खुद बना सकते हैं। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में तीन मेजर हेड्स होते हैं, वैसे तो चार होते हैं, चौथा नॉन इवैल्यूएटिव है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आता है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल डेट्स आता है। ठीक है, और तीनों को जोड़ेंगे तो टोटल एसेट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, एसेट साइड में नॉन करंट एसेट और करंट एसेट जोड़ के टोटल एसेट आ जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला मेन तो यही बन गया, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, और दूसरा हो गया टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, और तीसरा हो गया टोटल एसेट्स की जगह हम लिख सकते हैं नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, और चौथा ये भी यहीं से बना है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल होता है, तो नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। ठीक है स्टूडेंट्स, नॉन करंट लायबिलिटी हमने देखिए ऐसे निकाला था, टोटल डेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस शेयर होल्डर फंड। ठीक है स्टूडेंट्स।